नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से कुछ पंक्तियों में हमारे भारतवर्ष की मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों को दर्शाते हुए कहना चाहता हूँ। दोस्तों, हम जानते हैं हमारी भारतवर्ष का निर्माण और डाइवर्सिटी का गठन कोई संयोग नहीं बल्कि अल्लाह की बनाई उन प्राकृतिक निर्माण से हुई है जिन्हें हम पृथक होकर भी कभी पृथक है या हो भी सकते हैं। अनेकों भिन्नता के बावजूद अल्लाह बेहतर समझे जाने किन काल युगों से हमारी सभ्यता अनेकों भिन्नता बढ़ते रहने, आपसी दूरियां मनुष्य के संसार में बढ़ते रहने के बावजूद इतनी बड़ी भूभाग पे एक ही प्रशासनिक जुड़ाव दूर रहकर भी आपस में पाते हैं, मानो हम सभी एक परिवार या समाज के सदस्य रह चुके हो। और आपसी मोहब्बत अल्लाह की सीख हमें दूरियों में भी नज़दीकियाँ और कितना संपर्कवादिता को व्याख्याओं के रूप में फैलकर आज एक बृहत भारत और भारतीय सभ्यता को पाते हैं। चाहे वो हमारी उत्तर के राज्य हिंदी बेल्ट कश्मीर तक या कन्याकुमारी और फिर गुजरात से बंगाल तक और फिर हमारी असम से अरुणाचल प्रदेश हो, भिन्न है पर एक ही भारतीय संस्कृति, कला, भाषा, बोली या हमारे वेशभूषा हो। अक्सर हमें अल्लाह की आदम जातों का वही भारतीय सभ्यता की झलक मिलना कोई आम बात तो नहीं है। हम सभी एक परिवार या उसके सदस्य ही पाते हैं। खुद को जहाँ कहीं भी जाए, यह शायद हमारी विशेषता रही होगी, पूर्वजों की भिन्न होकर भी आपसी जुड़ाव या दिलों में एक दूसरे के प्रति सम्मान, प्यार या हमारी एकता की अतीतों को ही किसी न किसी रूप में पाते हैं। दोस्तों, हमारी भारत की मौजूदा हालात कुछ ठीक नहीं पाने पर खेद जताते हुए हमारी राजनीतिक परिस्थितियों के बारे कहना चाहता हूँ कि अब हमारी देश हम जहाँ कहीं भी हो, राजनीतिक हालात कुछ ठीक नहीं है। शायद जिस देश की एकता अखंडता के विषय में हम पढ़ते लिखते नहीं थकते, आज राजनीतिक पार्टियों, व्यापारियों और अतीत के दुश्मनों की बुरी नज़र हमारी एकता अखंडता या सभ्यता, जिसे हम भारत, इंडिया या फिर हिंदुस्तान के रूप में जानते हैं। दोस्तों, भले ही हमारी कंट्री 1947 में अंग्रेज़ों से मुक्त होकर भिन्न समाज एकत्रित होकर एक प्रशासनिक खंड के रूप में वर्किंग होने लगे हो, पर हम जिस भारत की बात करते हैं शायद हमारी आदम और माँ हवा इत्यादियों ने ही जन्म दिए थे और समय समय पर अनेकों नाम से जनाजात या प्रचलित होने का प्रमाण मिलता है। भारत वही स्थान जहां हमारी सभ्यता विकसित हुई और काल क्रम से बदलते बदलते भी हम संभलते रहकर आज की जगह जहां हम बसे हैं हमारी देश के रूप में पाते हैं। शायद हमारी भिन्न भाषाएं हो या कला संस्कृति, हमारी वर्तमान के भारतीय भूभाग साक्षी है। हमारी सभ्यता का इतना फैलाव महसूस करने जिसे हम आज अपनी गर्व का विषय वस्तु समझते हैं, पर कुछ समय से क्षेत्रीयवाद, धार्मिक उन्माद और वाणिज्यिक फ़ायदों के चलते आतंकवाद जैसी समस्याएं शायद हमारी बौद्धिक समाज, जिन्हें हम अपनी गुरुजनों के रूप में महसूस किया करते हैं, ज़रूर ठेस पहुंचती होगी। वर्तमान के धर्म, जात पात या क्षेत्रीय आतंकवाद शायद हमारी मेरुदंड तोड़ चुकी है, चाहे वो हमारी क्षेत्रीय विभाजन नीतियाँ हो या राष्ट्रीय धार्मिक उन्माद हमारी सभ्यता को विभाजित करने के ही सांकेतिक स्वरूप माने जा सकते हैं। अगर मैं हमारी समाज की अलगाववादिता, स्वर हो या वाणिज्यिक केंद्रीकरण, हमारी अखंड भारत को क्षेत्रीय खंडित सामाजिक परिचय, शायद भविष्य में हमारी अभी अभी जन्मी पहचान, हमारी तिरंगा
नेशनल एम्बलम या हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया खंडित होने के ही संकेत मिलते हैं, चाहे वो हमारी दक्षिण के राज्य हो या पूर्वोत्तर की राज्य, और फिर हमारी अभिन्न अंग माने जाने वाली कश्मीर हो या बिहार विभाजन की मांगों का जोर पकड़ते देखना कदापि हमारी सभ्यता को एकत्रित करने की नीतियां मालूम नहीं पड़ती, बल्कि कुछ लोभी वाणिज्यिक गोष्ठियों को करप्शन करके हमारी ज़मीनों को बहुत कम समय में हड़प कर अपनी वाणिज्यिक फ़ायदे ही निकलवाने अतीतों के दुश्मनी को निभाते नज़र आने लगी है। मानो अब तो महसूस होने लगी हो हम बृहत्तर भारत और भारतीय समाज शायद अधिक दिनों तक एक ना रह पाएंगे। दोस्तों, मालूम पड़ता है हमारी कंट्री फिर से कई देशों में बंटने लगी हो। हर प्रांत अपनी प्रशासनिक क्षेत्र को एक राज्य के जोन के सिवाय देश के रूप में गठित होते देख मैं तो अचंभित हूँ कि जहाँ हमारी पूर्वज पैर के छाए तले चलते चलते अपनी गंतव्य स्थान को पाने की मजबूरी आज राजमार्ग, रेल मार्ग बनकर केवल विभाजित होने ही आगे बढ़ रही हो। दोस्तों, एक ज़माना हुआ करती थी धूप में चलने केवल मात्र पैरों के मौजूदगी वाले मार्गों का ही चुनाव करते करते गंतव्य स्थान पाने की स्वभाव ने हमें राजमार्ग और एसी कारों तक पहुंचाने उपरांत भी अपने ही सामाजिक संबंधों को अलग करने कितना बेचैन है। जो अपनी बहनों के घर जाया करते थे, अल्लाह जाने कब हमारी समाज की अक्ल आएगी और हम विभाजित हो चुके होंगे। यह तो नहीं था सोचा, शायद हमारी कब्रिस्तान में सोए उन दादा दादी ने भी। दोस्तों, शायद शिक्षा के कारण जागरूकता आई थी, पर फिर से हमारी इन विभाजन स्वरों ने, आतंकवाद और इससे होने वाली अशांतियों ने मानो पूरी सभ्यता ही बर्बाद कर खंडों में रह जाएगी। जो भी हो, हमारी देश को मौजूदा प्राइम मिनिस्टेरियल फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट एंड प्रेसिडेंशियल फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, दो अलग तरह की शासकीय व्यवस्था ने बल जोर रखा हो पूरी कंट्री को बर्बाद करने हेतु। दोस्तों, हम विदेशों में पढ़ने क्या जाने लगे, शायद हमारी ज्ञानहीनता ही प्रकट होने लगी हो। सदियों से भिन्नता पनपाने और भिन्न पर एकजुट रहने की सीखों को ही भूल बैठे हो। शायद हमारी पूर्वजों ने सपने देखे होंगे हमारी कंट्री के लिए भिन्न पर एकत्र रहकर हमारी कला, संस्कृति, भाषा वाले ज्ञान का विकास कर इंडिपेंडेंट रह पाए, पर आज देश के कोने कोने से विभाजन और अलग देश के रूप में कई प्रांतों को पलते देख कहाँ हमारी भारतीयता कोई हिंदुत्व या क्षेत्रीयवाद और फिर प्रताड़ना के गाथा गाते हमारा सर गर्व से ऊंचा हो जाता है, जिसे हम शायद अपनी कंट्री कहते नहीं थकते। और मानो सन ऑफ इंडिया किसे बने ना फिरता देखता हूँ कि इतिहास मानो, देश की इतिहास मानो ऐसी लिखवाए हो अपनी बीबी और बीबी का दूसरा शौहर के नमूनों की आकृतियों का रंग रूप तक का बखान न करता हो। दोस्तों, प्राचीन काल से ही चली आ रही हमारी पंचायती व्यवस्था थी। हर जाति, धर्म, भाषा का सम्मान रखते फैसले किए जाते थे। मानो अब कंट्री को बेहोश कर केवल मात्र विभाजित कर कोई जंतु की भांति न छोड़कर लहूलुहान करने मात्र ही रह गया हो। क्या अब हमारे बीच के बहु बेटियां भिन्नता पाते ही अपनी लुगाइयाँ बनने लगी हो अंग्रेजी हुकूमत स्वरूप? दोस्तों, अनेकों बातें हैं कहने को, उतना कम समय में जता तो नहीं सकता कि हमारी प्राइम मिनिस्टेरियल फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट हमारे लिए कितना अहम थी
है और रहेगी भी। और इस प्रक्रिया का शुरुआत मानव सभ्यता के कौन सी दौरों ने शुरू की थी और कब तक चल पाएगी। जो भी हो, अपनी शासन व्यवस्था पे आस्था रखने वाले केवल आस्था रखने वाले बोल ही पड़ते हैं भारत माता को कि तू कुछ कर ऐसा दुनिया बनना चाहे तेरे जैसा। उद्देश्य रही थी हमारी भी जानने वालों की। जय हिंद, वंदे मातरम।